गुड मॉर्निंग। सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत। पिछले वीडियो में अपने कार्पल की नेचर से संबंधित चर्चा की थी। इसी कड़ी में एमएससी फाइनल बॉटनी पेपर 5 एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी पार्ट के अंतर्गत जिस टॉपिक पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे वो है कॉन डुप्लीकेट एंड इनवोल्यूट क्लोजर ऑफ कार्पल। इसमें अपन ने ये देखेंगे कि जो भी प्रिमिटिव कार्पल थे, जो पहले भी अपन पढ़ चुके हैं कि वो ओपन कार्पल थे, और उस ओपन कार्पल के अंदर किस प्रकार से क्लोजर हुआ या क्लोजिंग की प्रोसेस हुआ और उससे एडवांस कार्पल का फॉर्मेशन हुआ इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के दौरान स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्लोजिंग ऑफ कार्पल की बात करें कि कार्पल के अंदर किस प्रकार लीफी फॉर्म के अंदर क्लोजिंग हुई और इससे क्लोज्ड ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा बने। तो क्लोजिंग ऑफ कार्पल के अंदर स्ट्रक्चरली बाय अपटर्निंग ऑफ साइड्स ऑफ लेमिना, अर्थात इसके अंदर जो कार्पल लेमिना है उसकी साइड्स की ऊपर की तरफ टर्निंग होती है। ये अपटर्निंग है, ये या तो सिंपल फोल्डिंग ऑन मिड रीजन पर सिंपल फोल्डिंग के द्वारा संपन्न हो सकती है, या मोर और लेस एक्सटेंसिव अनरोलिंग विद कॉन्टैक्ट फेस टू फेस, या एक्सटेंसिव अनरोलिंग कॉन्टैक्ट फेस टू फेस भी ये अप टर्निंग हो सकती है ऊपर की तरफ। अब कार्पल जो है वो क्लोजिंग इंडिपेंडेंटली होता है, और वो भी कितनी कई लाइंस के अंदर एंड डिफरेंट वेज के अंदर। तो कार्पल की क्लोजिंग इंडिपेंडेंटली होगी और उसकी कई लाइंस है और उसके कई डिफरेंट वेज है। इसमें जो प्रिमिटिव मेथड है सबसे, वो है सिंपल फोल्डिंग का। सिंपल फोल्डिंग जो है सबसे प्रिमिटिव मेथड है। इसके अंदर कंसिडरेबल पार्ट्स ऑफ एडेक्सियल सरफेस कम टुगेदर, ये पास आते हैं। कार्पल क्लोज्ड इन दिस वे इज कॉल्ड कॉन डुप्लीकेट कार्पल, और इस वे से जो कार्पल फॉर्मेशन होगा उस कार्पल का नाम है कॉन डुप्लीकेट, और ये अपन को मिलेगा डिजिनेरिया एंड ड्राइमिस के अंदर। जैसा कि इस स्लाइड के अंदर अपन देख सकते हैं, इसके अंदर कि कॉन डुप्लीकेट जो कार्पल है वो डिजिनेरिया के अंदर या ड्राइमिस के अंदर किस टाइप से दिखता है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसके अंदर कॉन डुप्लीकेट कार्पल बताया गया है नीचे वाले में, और कॉन डुप्लीकेट कार्पल के अंदर सिंपल फोल्डिंग बताई गई है कि किस प्रकार ये जो कार्पल लीफ है वो ऊपर की तरफ फोल्डिंग होती जा रही है और फोल्डिंग होकर एक कार्पल क्लोज कार्पल बना रही है। तो इस डायग्राम के अंदर अपन सिंपल फोल्डिंग को संपन्न होते हुए देख सकते हैं, और इससे जो कार्पल बनेगा वो होगा कॉन डुप्लीकेट कार्पल। अब जो कॉन डुप्लीकेट क्लोजिंग है कार्पल की, वो उसे बेसिक टाइप बताया गया है, और इससे जो अदर टाइप से क्लोजिंग की उसका डेरिवेशन हुआ है। अदर जो कार्पल है उसके अंदर दूसरा कार्पल है इनवोल्यूट कार्पल। इनवोल्यूट कार्पल की डेफिनेशन ये होती है कार्पल इन विच द लेमिना साइड्स अपर रोल्ड अपवर्ड एंड इनवर्ड। इसके अंदर जो लेमिना की साइड्स है उनकी रोलिंग अपवर्ड भी होगी ऊपर की तरफ एंड इनवर्ड अंदर की ओर भी होगी। तो इस प्रकार से जो भी कार्पल बनेगा वो होगा इनवोल्यूट कार्पल। तो दो कार्पल हो गए, एक तो इनवोल्यूट और एक कॉन डुप्लीकेट। कॉन डुप्लीकेट के अंदर सिंपल फोल्डिंग हुई। अब रोलिंग है, तो रोलिंग के प्रोसेस से क्या होगा कि जो भी एजेज है लेमिना के वो साथ में आ जाते हैं। रोलिंग ब्रॉट द एजेज ऑफ लेमिना टुगेदर। improbable that all types of involute carpal derived from cone duplicate carpal।
अब कार्पल की जो वस्कुलर एनाटॉमी है वो ये सपोर्ट करती है कि इन्वोल्यूट कार्पल इज़ नॉट ए मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन डुप्लीकेट। तो वस्कुलर एनाटॉमी से ये सो होगा कि जो इन्वोल्यूट क्लोजर है वो कॉन डुप्लीकेट का मॉडिफिकेशन नहीं है। अब इस डायग्राम के अंदर अपन इन्वोल्यूट मेथड देख सकते हैं क्लोजिंग का। इसी तरह दूसरा है जैसे इरिथ्रिया या बेमा जेपोनिका, टेट्राक्लिया, आइसेंथस, ये कई सारे जेनेरा है जिसके अंदर अपन कार्पल की क्लोजिंग को देख सकते हैं। और ये सभी एग्जाम्पल है आपके इन्वोल्यूट क्लोजर ऑफ कार्पल्स के, कि किस प्रकार इन्वोल्यूट कार्पल के अंदर क्लोजिंग होती है। अब अपन बात करें जैसे प्रिमिटिव कार्पल की, तो प्रिमिटिव कार्पल के अंदर लेमिना के अंदर एक नैरो मार्जिनल स्ट्रिप होती है, वो स्टेराइल होती है। अब इसके अंदर स्पेशलाइजेशन होगा कार्पल के अंदर, तो जो स्टेराइल बैंड है वो धीरे धीरे संकड़ी होती जाएगी, नैरोड एंड लॉस्ट इन सम टेक्सा, और कुछ टेक्सा के अंदर ये पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। उसका परिणाम ये होगा ओव्यूल्स सीम टू बी बोर्न ऑन द मार्जिन। इसका परिणाम ये होगा कि जो भी ओव्यूल्स है वो ऐसे प्रतीत होंगे कि इनका बोर्निंग मार्जिन्स के ऊपर हो रहा है। इन्वोल्यूट कार्पल की बात करें तो इसके अंदर जो स्टेराइल स्ट्रिप है वो लॉस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, एंड एजेस मीट डायरेक्टली, और इसके किनारे है वो सीधे मिल जाते हैं। वेयर द स्टेराइल मार्जिन्स इज़ नैरोड बट परसिस्ट। कुछ केसेज में स्टेराइल मार्जिन्स है वो संकड़ी रहती है लेकिन बची रहती है, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट इज़ बाई अबेक्सियल सरफेस। अबेक्सियल सरफेस का मतलब जो निचला सरफेस है, लोअर सरफेस, उसके द्वारा कॉन्टैक्ट संपन्न होगा। कुछ केसेज में वेयर द अनरोलिंग इज़ ग्रेटर, जहाँ पर अनरोलिंग ज़्यादा है, कॉन्टैक्ट इज़ फर्दर बैक ऑन अबेक्सियल सरफेस। वहाँ पर जो कॉन्टैक्ट होगा वो बैक होगा और वो भी अबेक्सियल सरफेस पर होगा। अब जैसे अपन फैमिली लेबियटी की बात करें, तुलसी कुल की, तो इसके अंदर एक्सट्रीम इनरोलिंग होती है। इसके अंदर जो डिटरमाइनिंग है वेदर ए कार्पल इज़ फॉर्म एडवांस है, ये डिफ़िकल्ट होता है इस केस में। प्रिमिटिव कार्पल है कॉन डुप्लीकेट, उसके अंदर अपन डिजनेरिया की बात करें तो ऑल इनरोल्ड बॉर्डर आर वाइड। इसके अंदर जो भी इनरोल्ड बॉर्डर्स है वो वाइड होते हैं। लेस प्रिमिटिव टाइप की बात करें तो इसके अंदर ये इनरोल्ड बॉर्डर है वो नैरो होते हैं, और एडवांस के अंदर बात करें तो इसके अंदर भी इनरोल्ड बॉर्डर्स नैरो होते हैं। अब इंटरमीडिएट जो स्टेज होगी वो होगी वेस्टिजियल बॉर्डर्स की, तो ये इनके बीच की हो गई। अब टाइप ऑफ जो भी फोल्डिंग है, किस टाइप की फोल्डिंग होगी, इसको डिटरमाइन करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ वेंट्रल बंडल्स। कहना मतलब वेंट्रल बंडल्स का ओरिएंटेशन कैसा है ये डिटरमाइन करेगा कि उसके अंदर किस टाइप की फोल्डिंग होगी। अब टिपिकल अपन कॉन डुप्लीकेट की बात करें कार्पल की, तो इसके अंदर जो वेंट्रल बंडल्स है वो हाफ इन्वर्टेड रहते हैं। अब कार्पल होगा जहाँ पर एज मीट्स एज, एक किनारे से दूसरे किनारे मिलते हैं, उनके अंदर वेंट्रल बंडल्स का ओरिएंटेशन इन्वर्टेड होगा। इन्वोल्यूट कार्पल के अंदर जो भी इन्वर्जन होगा वो टिपिकल टाइप का होगा। इंडिविजुअल कार्पल्स occasionally show variation in degree of inversion but in external form। तो इंडिविजुअल कार्पल के अंदर भी डिग्री ऑफ इन्वर्जन के अंदर वेरिएशन शो होता है, लेकिन ये एक्सटर्नल फॉर्म में होगा। इन कॉन डुप्लीकेट टाइप वेंट्रल सरफेस ऑफ कार्पल बॉर्डर्स आर इन कॉन्टैक्ट एंड मार्जिन्स लाई साइड बाई साइड। कॉन डुप्लीकेट टाइप के अंदर जो वेंट्रल सरफेस होगा कार्पल बॉर्डर का वो कॉन्टैक्ट में होगा एंड मार्जिन्स एक साइड के साथ में साइड के रूप में प्रेजेंट होंगे। इन मोर कॉमन टाइप्स द मार्जिन्स में भी कम फेस टू फेस, और जो अधिक कॉमन टाइप है उसके अंदर मार्जिन्स फेस टू फेस आते हैं विद नो कॉन्टैक्ट ऑफ बॉर्डर्स
और कॉन्टैक्ट का बॉर्डर का कॉन्टैक्ट नहीं होता है, और द मार्जिन्स नहीं मार्जिन्स का होता है। स्टिल साइड बाई साइड आ सकते हैं, आर टर्न्ड इनवर्ड अंदर की तरफ टर्न कर जाते हैं। एंड द डोर्सल सरफेसेज ऑफ द बॉर्डर्स आर इन कॉन्टैक्ट, और जो बॉर्डर्स के डोर्सल सरफेस है वो कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। इसके डायग्राम के अंदर अपन देख सकते हैं कि किस प्रकार कॉन डुप्लीकेट के अंदर कार्पल लेमिना की फोल्डिंग हो रही है और उसका परिणाम एक क्लोज्ड कार्पल हो रहा है। इसको अपन स्टेप बाय स्टेप 3 डायग्राम के अंदर ABC के द्वारा देख सकते हैं। अब जो क्लोजर ऑफ कार्पल है उसकी बात करें अपन वापस, तो उसके अंदर जो सबसे मोस्ट प्रिमिटिव कंडीशन है वो जीनस पियोनिया के अंदर देखी जा सकती है। जीनस पियोनिया के अंदर क्लोजर की सबसे प्रिमिटिव कंडीशन है। इसमें 2 कार्पिलरी मार्जिन्स है वो वेरी क्लोजली जस्टापोज्ड आते हैं, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, बट द एपिडर्मिस ऑफ द मार्जिन्स इज क्वाइट डिस्टिंक्ट। इसके बाद भी इनके दोनों मार्जिन्स की जो एपिडर्मिस है वो डिस्टिंक्ट बनी रहती है। लेग्यूम गाइनोसियम की बात करें तो इसके अंदर कार्पल क्लोजर की वेरियस स्टेज देखी जा सकती है। लेग्यूम गाइनोसियम के अंदर इसमें कम्प्लीटली फ्यूज्ड हो सकते हैं। सिन कार्पी अमंग ओपन कार्पल्स है, अगर सिन कार्पी है और ओपन कार्पल्स है तो उसका परिणाम ये होगा पेराइटल अमंग क्लोज्ड कार्पल्स लीड्स टू एक्साइल कंडीशन। तो इसमें अपन ने ये देखा कि सिन कार्पी है और ओपन कार्पल है तो उसका परिणाम होगा पेराइटल प्लेसेंटेशन, और क्लोज्ड कार्पल्स है तो उसका परिणाम होगा एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो इसमें 2 प्रकार का प्लेसेंटेशन बनता है सिन कार्पी के अंदर। अगर ओपन कार्पल है तो बनेगा पेराइटल और क्लोज्ड कार्पल है तो बनेगा एक्साइल। इसके अंदर अपन कॉन डुप्लीकेट के अंदर देख सकते हैं कि किस प्रकार से कार्पल स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के साथ इनवर्ड होता हुआ फाइनल फॉर्म के अंदर पहुंच रहा है, और उसके परिणाम स्वरूप पेराइटल प्लेसेंटेशन बन रहा है या एक्साइल प्लेसेंटेशन बन रहा है। जैसे सबसे ऊपर वाला जो डायग्राम है ये आपको पियोनिया के अंदर प्रिमिटिव कंडीशन दर्शा रहा है, और नीचे वाले के अंदर पेराइटल प्लेसेंटेशन बन रहा है, जिसमें अपन ने अभी बताया ओपन कार्पल। और दूसरा जो डायग्राम है इसके अंदर अगर क्लोज कार्पल है तो एक्साइल प्रेजेंटेशन बनेगा। तो इस प्रकार अपन ने कॉन डुप्लीकेट एंड इन्वोल्यूट क्लोजर ऑफ कार्पल के बारे में चर्चा की, जिसमें सबसे पहले दोनों की डेफिनेशन, उसके बाद उनके विशेष प्रोसेस और रिलेटेड कुछ जेनेरा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन फ्लावर की एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी का धन्यवाद।